हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे थे कि हमारे पिछले लेक्चर जो साइंस के बारे में थे, आज हम लोगों को विटामिन्स के बारे में पढ़ना था। जैसा कि पहले से ही मैंने क्लास शेड्यूल कर दिया था कि हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम लोग विटामिन्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। विटामिन्स बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एंड इजी भी टॉपिक है, और कह सकते हैं कि मोस्ट वेटेड टॉपिक है। अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एग्जाम के, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन्स। तो चलिए देखते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए विटामिन के बारे में। विटामिन्स जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब उससे पहले हम लोग को समझना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। हिंदी में इनको कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है ना, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर कि कार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल की बात की जाए, तो जैसे आपका मेथेन आ गया, मेथेन CH4, इसमें एक कार्बन एटम है एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है ना, इसलिए मेथेन आपका एग्जाम्पल हो गया कार्बनिक यौगिक का। तो विटामिन क्या होते हैं? जो कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, दैट आर एसेंशियल फॉर ए नॉर्मल ग्रोथ, जो कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए, हिंदी में बोले तो नॉर्मल विकास के लिए, आपकी बॉडी के लिए, ठीक है, रिक्वायर्ड होते हैं। स्मॉल अमाउंट में, कम मात्रा में इनकी आवश्यकता पड़ती है एंड यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट। ये डाइट के जरिए लिए जाते हैं, मतलब बाहर से फूड के जरिए अपन इनको ऑब्टेन करते हैं। ये बॉडी इनको नहीं बनाती है। ठीक है, ये बात ध्यान देने योग्य है कि इनको हम बाहर से डाइट के जरिए ऑब्टेन करते हैं, इनको बॉडी नहीं बनाती है। ठीक है, विटामिन की बात की जाए, विटामिन डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। विटामिन एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है ना, इनसे एनर्जी नहीं मिलती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, इनसे हमको एनर्जी मिलती है, बट विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, ये क्या करते हैं? बट दे प्ले ए क्रूशियल रोल। इनका क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। कैसे? बायोकेमिकल प्रोसेस। हमारी बॉडी में जैव रासायनिक प्रोसेसेस होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में बायोकेमिकल्स प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्रूशियल रोल प्ले करते हैं विटामिन। कैसे क्रूशियल रोल प्ले करते हैं? जैसे आपका डाइजेशन हो गया, ठीक है ना, तो डाइजेशन में जो एंजाइम हो गए, ठीक है ना, उनको एनहेंस करते हैं कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करे और प्रॉपर डाइजेशन की क्रिया हो। इसलिए बायोकेमिकल्स, जैसे इसमें मेटाबॉलिज्म भी आ गया, जिसे चयापचय की क्रिया भी हिंदी में बोलते हैं, तो सबका फंक्शनिंग करते हैं, हेल्प करते हैं। फंक्शन की बात की जाए एंजाइम की, तो एंजाइम हेल्पिंग एंजाइम। विटामिन की अगर फंक्शन की बात की जाए, तो एंजाइम्स को भी हेल्प करते हैं, जैसे कि सपोर्टिंग इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। एंड और बात की जाए तो हेल्दी स्किन और हेयर को भी हेल्दी करने में, जैसे आपका क्रेटिनिन हो गया, एक तरह का एक प्रोटीन होता है, ठीक है ना, जो कि आपके हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अच्छे हेयर के लिए। ठीक है ना, तो इसमें हेयर और नर्व्स फंक्शन, जैसे कि आपके ब्रेन में जो नर्व्स पाई जाती हैं, उनके अच्छे से प्रॉपरली फंक्शनिंग के लिए आपका विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात की जाए विटामिन की, तो विटामिन दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। अब इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन हम समझते हैं कि क्या होता है। इसके लिए अपन ट्रिक याद करते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए कीड़ा, KEDA, इसमें कीड़ा ट्रिक हो गया। ठीक है ना, फैट, जब फैट मतलब जिसे हिंदी में वसा बोलते हैं, तो फैट कहाँ पे पाया जाता है? मान लीजिए आपके एब्डोमेन में फैट पाया जाता है, तो इससे कीड़ा याद कर सकते हैं कि फैट सॉल्युबल के लिए ट्रिक है कीड़ा। ठीक है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होती है? वाटर सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होती हैं जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं। ठीक है ना, और फैट सॉल्युबल क्या होती हैं? जो ऑयल्स में सॉल्युबल होती हैं, उन्हें फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। ठीक है, जो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं, ये बॉडी में स्टोर नहीं होती हैं। ठीक है, इन्हें बाहर डाइट के जरिए ऑब्टेन किया जाता है। और अगर फैट सॉल्युबल विटामिन की बात की जाए, तो ये फैटी टिश्यू में और आपके लीवर में स्टोर होती हैं। ठीक है,
अगर इनके केमिकल नेम की बारे में बात की जाए तो इसको विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है ना। और विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, ठीक है। विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं, ठीक है ना। और विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं। ये इनके केमिकल नेम हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि विटामिन के प्रॉपर क्या फंक्शन है, कौन से डिजीज या डिफिशियंसी होती है, इस बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।